नमस्कार, डीआरपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। अभी हाल ही में मुंबई के ताड़देव में स्थित सचिनम हाइट्स के 19वीं मंजिल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल रूप से जख्मी हो गए थे। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, देश के विभिन्न कोनों से इस तरह की घटनाओं का क्रम सुनाई देता रहता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कि फायर सेफ्टी को लेकर सरकार की अनदेखी हो सकती है, फायर डिपार्टमेंट की अनदेखी हो सकती है, या फिर नागरिकों की अनदेखी हो सकती है। जब कहीं आग लगती है तो उस आग पर तत्काल काबू पाने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो यंत्र उस समय में काम नहीं करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि उनके रखरखाव में लापरवाही की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का लॉ है सन 2006 का, जिसमें लिखा गया है कि फायर सेफ्टी का ऑडिट रिपोर्ट फायर ब्रिगेड को साल में 2 बार सबमिट की जानी चाहिए। आपको बता दें कि आग में राख हो रही हैं जिंदगियां। अभी 2 माह पहले की बात है कि वर्ली के एक चौल में गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगी आग में 4 महीने के बच्चे समेत पति पत्नी की मौत की घटना अभी ताज़ा ही थी कि शनिवार को सुबह दक्षिण मुंबई के ताड़देव इलाके में 20 मंजिला कमला बिल्डिंग में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग जख्मी हुए थे। मुंबई महानगर में आग लगने की घटनाओं का दौर जारी है। पिछले 5 सालों में वर्ली के कमला मिल कंपाउंड से लेकर कमला बिल्डिंग तक आग लगने की दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है एवं अरबों रुपयों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। दुर्घटना होने के बाद मनपा का तंत्र जागता है एवं कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर फिर से सो जाता है। 5 साल पहले 29 दिसंबर 2017 को जब कुछ लोग 31st की तैयारी कर रहे थे, उसी समय मुंबई के कमला मिल कंपाउंड स्थित वन एवेब रेस्टोरेंट, लंदन टैक्सी बार एवं मोजो पब में भीषण आग लग जाने से 14 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। उस घटना के बाद से मुंबई शहर एवं उपनगरों में अलग अलग क्षेत्रों में हुई आग की दुर्घटनाओं में सैकड़ों की मौत हुई है। कमला मिल कंपाउंड में आग की दुर्घटना के बाद मनपा की तरफ से मुहिम चलाई गई थी, लेकिन ये मुहिम कुछ दिनों बाद शांत हो गई। इसके पहले कुर्ला के किनारा होटल में सिलेंडर फटने से आग लगी थी, जिसमें झुलसकर 8 लोगों की मौत हो गई थी। 14 नवंबर 2018 को अंधेरी के वीरा देसाई रोड स्थित कदम चौल SRA इमारत में आग लगने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। वर्ष 2021 की शुरुआत में 26 मार्च को भांडुप स्थित सनराइज मॉल में बने कोविड अस्पताल में भीषण आग लगी थी। उस दुर्घटना में इलाज करवा रहे 10 मरीजों की मौत हो गई थी। जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय अस्पताल में 76 कोरोना मरीज इलाज के लिए भर्ती थे। कांदिवली में 7 नवंबर 2021 को हंसा हेरिटेज नामक 15 मंजिली इमारत की 14वीं मंजिल पर आग लगी थी। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले कुछ दशकों में मुंबई का विकास बहुत तेजी से हुआ है। शहर में ऊंची इमारतें यहां रहने वाले लोगों की ज़रूरतें पूरा कर रही हैं। बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य में मुश्किलें आती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शहर की 30% इमारतें अग्नि दुर्घटना की दृष्टि से असुरक्षित हैं। फायर ऑडिट के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है। ज़्यादातर इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं करवाया जाता है या आग के बचाव के उपकरण ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। कई बार अवैध तरीके से इमारतों का निर्माण करवाया जाता है। मुंबई में एक के बाद एक जो आगजनी घटनाएं हो रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए रवि राजा ने कहा कि BMC प्रॉपर्टी टैक्स के साथ आम मुंबईकरों से फायर टैक्स भी वसूलती है। आए दिन मुंबई में हो रही आग की घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। फायर ब्रिगेड की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। फायर ब्रिगेड का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। वे सोसाइटियों में जाकर फायर सेफ्टी की जांच नहीं करते, नोटिस देकर चले आते हैं और पैसा मिलने के बाद मुंह बंद कर लेते हैं। आगजनी के मामले में BMC पर सोशल मीडिया पर जमकर टिप्पणियां की जा रही हैं। RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने BMC से कितनी इमारतों का फायर ऑडिट किया है इसकी जानकारी मांगी थी, लेकिन 32 महीने बीतने के बाद भी फायर ब्रिगेड ने कोई जानकारी नहीं दी। अब आग मामले में टिप्पणी झेल रहे फायर ब्रिगेड ने बताया कि उसने 18 नवंबर 2021 से 8 जनवरी 2022 तक 223 हाई राइज इमारतों की फायर ऑडिट की है।
दुर्भाग्य से ना आम नागरिक ध्यान देते हैं और ना ही जिसको ये काम सौंपा गया है वो ध्यान देता है। मुंबई फायर ब्रिगेड भी अपने इस काम को अनदेखा करता है। तो कहीं ना कहीं हम हर बार सरकार को ही गलत नहीं ठहरा सकते। इसके लिए हम सभी सामूहिक तौर पर जिम्मेदार हैं। जिसकी बिल्डिंग है, जिसकी सोसाइटी है, जिसका घर है, जिसका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसे भी अपनी फायर सेफ्टी को लेकर सतर्क रहना चाहिए। फायर सेफ्टी को लेकर फायर ब्रिगेड एनओसी देती है, सर्टिफिकेट जारी करती है। इसके अलावा मुंबई में 550 लोग हैं जो फायर सेफ्टी के लाइसेंस के तहत विजिट करते हैं और फायर सेफ्टी को लेकर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उसे भी मुंबई फायर ब्रिगेड एक्सेप्ट करती है। आग की घटना से वित्त की हानि तो होती ही है, साथ ही जिंदगियों की भी हानि होती है। डीआरवी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पालन करें, जो भी महापालिका के बनाए हुए कानून हैं उसका अनुपालन करें, सतर्क रहें, अपनी फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट हों। कई बार आग लग जाने के बाद हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। अगर हम अलर्ट रहेंगे अपनी फायर सेफ्टी को लेकर तो हो सकता है कि हम इस नुकसान की दर को कम कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।